अच्छो। हाँ जी सर, सी इंटर के एग्जाम चालू हो चुके हैं। आई एम श्योर आपने अपनी पूरी जी जान लगा दी है। नहीं तो एक बात याद रखिएगा, आपको आपकी पूरी जी जान लगानी है। पहला पेपर अकाउंट्स आपका हो चुका है और अब आपका लॉ का पेपर है। लॉ के पेपर के अंदर में याद रखिएगा राइटिंग के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। लेकिन इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है। इस वीडियो का पर्पस है आपका 1.5 डेज का स्ट्रैटेजी जो डायरेक्ट एक्सेस के लिए आपको यूज करना चाहिए। वीडियो के अंदर में मैंने ये भी बताया है कि आपको डीटी के अंदर में वो कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको पढ़ के ही जाने हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, डिटेल्ड टॉपिक वाइज एबीसी एनालिसिस मैंने ऑलरेडी डाल रखा है और उसको आपने 100% करना ही है। लगे तो इस वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, आपने वो भी एक बार चेक कर लेना। 1.5 डेज को यूज करना बहुत अच्छे से जरूरी है ताकि आप अपने पूरे सिलेबस को कवर कर सके, साथ साथ में अपने आरटीपी एमटीपी को भी पूरा कवर कर सके। तो आइए जल्दी से इस वीडियो को देखते हैं और ध्यान से समझिएगा इस 1.5 डे को मैनेज कैसे करना है। 7th को आपका पेपर खत्म हो जाएगा और 9 सितंबर को आपका डीडीआईडीटी का पेपर है। बराबर है कि नहीं है? राइट। तो 7th के दिन आपको क्या करना है? 7th के दिन आपको बहुत अच्छे से अपना जीएसटी के लिए यूटिलाइजेशन करना है। 7th के दिन जैसे ही आपका लॉ का पेपर खत्म होता है, आप पहले रिलैक्स हो जाइए 2 घंटा आराम से। इवनिंग में 7 बजे आपको बैठना है। यहां पे 7 से लेकर रात में 12 या बहुत हो गया 1 बजे तक का आपको टारगेट लेकर के चलना है। आपको मेक श्योर करना है कि आप इसके अंदर में जीएसटी का पार्ट एटलीस्ट पूरा का पूरा कंप्लीट कर दो। बहुत सारे बच्चे ये गड़बड़ कर देते हैं कि वो डीटी चालू कर देते हैं और जीएसटी को वो प्रिपेयर ही नहीं करके जाते, जिसके कारण मार्क्स कंप्लीट नहीं मिलते। अंडरस्टैंड कीजिएगा, दोनों पेपर 50-50 मार्क्स के लिए है। डीटी अलग पेपर पे सॉल्व करना है, जीएसटी अलग पेपर पे सॉल्व करना है। ये गड़बड़ आपने बिल्कुल नहीं करनी कि डीटी में जीएसटी और जीएसटी में डीटी नहीं। अलग अलग पेपर आएंगे, अलग अलग सॉल्व करना है। उसमें भी पहले आपको क्या करना है सर? जीएसटी पढ़ना है। उसमें भी पहले आपको क्या पढ़ना है सर? जीएसटी पढ़ना है। अब जीएसटी का भी जो मॉड्यूल 2 है आप उसको पहले कंप्लीट कीजिए। इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं? जैसे आपका इनपुट वाला टॉपिक हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, टैक्स इनवॉइस हो गया, अकाउंट्स रिटर्न, टीडीएस टीसीएस और पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ये जितने जीएसटी के मॉड्यूल 2 वाले टॉपिक है ना, ये टॉपिक आप लोग जनरली करके नहीं जाते, आप लोग इनपुट पे रुक जाते हो। जबकि इनमें से भी आपका पेपर आता है, तो डेफिनेटली आपको ये चीज करके ही जानी है। यस और नो? जीएसटी का मॉड्यूल 2 करके आप उस दिन के लिए रेस्ट कर लीजिए। इसके बाद आता है आपका 8th का मॉर्निंग। 8th का दिन आपको बहुत समझदारी से यूज करना है और मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूं, ये कर लो तो आपने कर ही लेना चाहिए। सबसे पहले आपने क्या करना चाहिए? मॉर्निंग ट्राई करो 5 से 6 के बीच में आप उठ जाओ, बैठ जाओ पढ़ने के लिए। 6 से 9 तक के जीएसटी का मॉड्यूल 1 आपको पूरा कंप्लीट करना है। 3 घंटे में मॉड्यूल 1 आराम से कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर में मैं बोलता हूँ वो बेसिक वाला जो टॉपिक है ना, उसको बाजू कर देना। आपने तो सीधा कहां से चालू कर देना? अपने कैलकुलेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से आप लोगों ने चालू कर देना चाहिए। 9 बजे के बाद आपने नाश्ता कर लेना, ताकि आप अपने लंच को थोड़ा सा डिले कर सको। यहाँ पे आपने 10 बजे से 12 बजे तक के डीटी के 3 टॉपिक आपको करने हैं मैंडेटरीली। पहला रिटर्न ऑफ इनकम, दूसरा टीडीएस टीसीएस और तीसरा डिडक्शन। अब आप बोलेंगे कि सर मैंने तो हेड्स पे कूदना चाहिए। नहीं, नहीं कूदना चाहिए। क्या आप जानते हैं पिछले हर अटेम्प्ट में आरओआई के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है, टीडीएस टीसीएस के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है। तो ये आपको छोड़ के ही नहीं जाने, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आ रहा है ना, इसमें मैंडेटरीली आरओआई और टीडीएस टीसीएस के क्वेश्चन आते ही आते हैं। और साथ साथ में आपने डिडक्शन पढ़ लेना है ना। इनके टॉपिक वाइज इसमें भी क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो मैंने एबीसी एनालिसिस में दे रखा है, आपने पढ़ लेना। अगर आपको डीटी का कोई पर्टिकुलर टॉपिक लग रहा है कि यार ये तो बहुत ज्यादा वास्ट है और मेरे से अभी पढ़ के नहीं होने वाला, आप जानते हैं ना मैंने पूरा का पूरा चार्ट रिविजन फ्री डाला हुआ है। यस, पूरा का पूरा चार्ट रिविजन फ्री डाला हुआ है, आप वो जाकर के देख सकते हैं। सीए विजय साढ़े यूट्यूब चैनल पे चार्ट रिविजन के अंदर में जाइए, सारा कंप्लीट हो जाएगा। 12 से 12:30 आप प्लीज थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेने के बाद अगले 2.5 घंटे के अंदर में आपको 3 टॉपिक और कंप्लीट करने हैं। पहला क्लबिंग, दूसरा आईएफओएस और तीसरा कैपिटल गेन। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि इस बार कैपिटल गेन के ऊपर एक क्वेश्चन आना ही आना है। एंड साथ साथ में आपको आपका आईएफओएस एंड क्लबिंग खत्म करना है। आराम से हो जाएगा तीनों चैप्टर, राइट। इसमें से भी जो इंपॉर्टेंट वाले पढ़ने हैं मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। इसके बाद आप क्या कीजिए, मुझे ऐसा लगता है हाफ आवर का एक पावर नैप ले सकते हैं तो लीजिए। एंड आपका 3 से 5:30 बजे तक का टाइम, अगेन 3 छोटे चैप्टर को निपटाइए। पहले सैलरी को निपटाइए, फिर एचपी और तीसरा सेट ऑफ। याद रखें सेट ऑफ से एक क्वेश्चन मैंडेटरी आता ही है, तो आपने सेट ऑफ को छोड़ के नहीं जाना है। सैलरी और एचपी में से दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, उसमें से भी मेरे को लगता है कि सैलरी के ऊपर क्वेश्चन शायद आ सकता है। तो सैलरी एचपी सेट ऑफ आराम से 2.5 घंटे के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा, देख लेना। हाफ एन आवर इधर उधर आप बिल्कुल इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका टाइम बनता है 6 से लेके 8:30 बजे तक के। 6 से लेके 8:30 बजे तक के एक बड़ा और 2 छोटे टॉपिक और डाल रहा हूं, दैट इज पीजीबीपी एडवांस टैक्स एंड एएमटी। आराम से कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके ऊपर आपने फोकस कर लेना है। यानी अगर आप इस स्ट्रैटेजी को देखो तो आपका दूसरे दिन शाम 8:30 या 9 बजे तक के आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। क्या बेटा? डीटी एज वेल एज जीएसटी। अब और टाइम बचता है,
तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, 9 से 11:30 बजे तक के बेसिक रेसिडेंशियल एंड एग्रीकल्चर वाला टॉपिक को कंप्लीट कीजिएगा। इसमें से भी बेसिक के जो टैक्स कैलकुलेशन है उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि देखिए अब तक के शायद आपका सब कुछ पढ़ के हो चुका होगा, तो आपके ये 3 टॉपिक को भी आप कंप्लीट कीजिएगा। और इसके बाद जो आपका 11 से 12:30 बजे तक का टाइम है, इसको टोटल इनकम के क्वेश्चंस को देखिएगा। टोटल इनकम के क्वेश्चंस हमने क्लास के अंदर में करे हैं, फास्ट ट्रैक के अंदर में करे हैं, एंड आपका जो टोटल इनकम वाले क्वेश्चन है इसको करिएगा। 1-1.5 घंटा सफिशिएंट है ना, कोई दिक्कत वाला मैटर नहीं है। अगले दिन मॉर्निंग 9 जिस दिन आपका पेपर है उस दिन उठ करके अगेन 5:30 से 7 तक के आपको टोटल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन 14 मार्क या 15 मार्क का आपका टोटल इनकम का ही आता है। और इसको भी ना मैं चाहूंगा आप 2 पार्ट के अंदर में डिवाइड करें। 2-3 क्वेश्चन डीटी वाले सॉल्व करें, 2-3 क्वेश्चन आईडीटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट वाला उसको सॉल्व करें, बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। 7 से 8:30 बजे तक के आई एम श्योर आपने आरटीपी कर ही लिया होगा। आरटीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने एक या मल्टीपल आरटीपी रखा होगा, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। फिर 9 से 10:30 तक के आपको आपका एमटीपी देखना है। एमटीपी के अंदर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिएगा। इसके अलावा भी अगर कुछ बच जाता है तो 11 से 12:30 बजे तक का टाइम है, आप जीएसटी के प्रॉब्लम्स को इसके अंदर में इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि जीएसटी के अंदर में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ जाती है कि क्या लिखना है, उसके अंदर में दिक्कत आती है। आपको ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसीलिए आपने क्या करना चाहिए, उसको सॉल्विंग करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है 12:30 बजे के बाद आपने रिलैक्स करना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सारी एनर्जी डाली दी होगी। डीटी आईडीटी के अंदर में आपकी स्कोरिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी अगर आप सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान देंगे। 4 और इनपुट दे रहा हूं जिसको आपको ध्यान में रखना है। पहला, वर्किंग नोट बनाना मैंडेटरी है, अगर आप वर्किंग नोट नहीं बना रहे हैं आपको मार्क्स नहीं मिलने चाहिए। दूसरा, डीटी आईडीटी बिल्कुल अलग अलग सॉल्व होगा, अगर आप डीटी का आईडीटी में और आईडीटी का डीटी में कर रहे होंगे गलत होगा। तीसरा, सर पहले एमसीक्यू सॉल्व करें या पहले डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करें, वो भी बता दीजिए। देखिए ये कोई भी टीचर आपको नहीं कह सकता, क्योंकि डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, यस और नो। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, लॉजिकली मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपने पहले एमसीक्यू नहीं करना चाहिए, आपने पहले टोटल इनकम नहीं करना चाहिए, पहले आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर डीटी और आईडीटी का पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। डीटी आईडीटी का एक बार आपने डिस्क्रिप्टिव कर लिया, उसके बाद आपने एमसीक्यू के ऊपर जंप करना चाहिए, और अंत में आपने टोटल इनकम के ऊपर जंप करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, वो एक माइंडसेट होता है। माइंडसेट क्या होता है, यार वो टोटल इनकम का क्वेश्चन है 14 मार्क का, बच्चा मैक्सिमम यही गलती करता है। पेपर को अगर थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करोगे ना, आपका टोटल इनकम के क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, 14 मार्क को आने वाला है ना, उसको पहली बाजू रख दो। बचा हुआ पेपर जो आपके हाथ में है उसको तो कंप्लीट करो। तो पहले डिस्क्रिप्टिव वाला पूरा कंप्लीट कर दो, वो तो किसी एक चैप्टर के ऊपर ही आएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आप पहले उसको सॉल्व कर दो, उसके बाद आप एमसीक्यू को उठाओ, और अंत में जब आपके पास जितना टाइम बचा हुआ है एलोकेशन का, उसका आप टोटल इनकम उठाइए। लास्ट क्वेश्चन डीटी प्लस आईडीटी का, दोनों के दोनों का। आर यू गेटिंग द पॉइंट? पेपर को बड़े शांत तरीके से देखना। पेपर को हो सकता है एक से ज्यादा बार आपको कुछ एडजस्टमेंट्स को देखने पड़े, देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, लड़ के आना, डर के मत आना। हो सकता है कि पहले 2 पेपर आपके किसी भी तरीके के गए हो, डरना मत। आपने डीटी आईडीटी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, प्लस इसका चार्ट रिवीजन भी ऑलरेडी करवाया हुआ है, तो आपने कर लेना। कुछ बड़े टॉपिक्स जो है, जैसे अब मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े टॉपिक्स तो आपने जेन्युइनली करने चाहिए। छोटे टॉपिक्स के लिए जिन बच्चों ने अपना क्लास लगाया है उनको ऑडियो रिविजन भी मिले हुए हैं, तो वो ऑडियो रिविजन से भी क्या कर सकते हैं, वो लोग टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि आप लोग क्या हो, फटाफट रिवाइज हो जाए। तो मैं कहूंगा छोटे टॉपिक्स जो है ना, इनका तो फटाफट ऑडियो रिविजन कर लेना, और सीधे इनके क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग पे ध्यान देना, जो इंपॉर्टेंट मार्क कराए गए होंगे वो। यस और नो? और अंत में आप सभी को एक बात कहूंगा, पेपर बहुत ज्यादा इजी आ जाए तो भी आराम से रहना, पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आ जाए तो भी आराम से लेना। अंत में जाते वक्त 115 बीएससी में क्या अलाउड नहीं है, इसकी लिस्ट आपने एक से ज्यादा बार पढ़ के चल जाना, बस आपका काम हो जाएगा। तो ये था 1.5 डे स्ट्रैटेजी। आपको बता दूं, चार्ट रिवीजन की लिंक भी इस वीडियो के नीचे मैं डाल रहा हूं, प्लस आपको क्या टॉपिक वाइज एबीसी एनालिसिस है वो भी इस वीडियो के नीचे डाल रहा हूं। आप भी ले लेना और अपने दोस्तों तक के भी इसको फॉरवर्ड कर देना। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, एंड अपना पूरा का पूरा ध्यान रखना। वी आर ऑलवेज देयर विथ यू। बाय बाय एंड टेक केयर।